हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 27 दिसंबर को हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोकों की प्रतियोगिता होनी है। तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए श्लोकों की वीडियो बना के डाल रही हूँ। आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से श्लोकों का अध्ययन कीजिए और उनको कंठस्थ कर लीजिए। तो आइए हम लोग श्लोकों का अध्ययन करते हैं। 12वें अध्याय के 20 श्लोक हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। तो सर्वप्रथम हम प्रथम श्लोक से अध्ययन आरंभ करते हैं। पहला श्लोक जो है हमारा वो अर्जुन के द्वारा कहा गया है। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। तब श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। श्लोक तीसरा और चौथा देखते हैं। ये त्वक्षम त्वरक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यन्तं च कूटस्थलम् अचलं ध्रुवं संयमेन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। 5वें श्लोक में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ताशक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। आगे 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अगला श्लोक, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी
भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। अगला श्लोक। मय्येमेव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अगला श्लोक। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। 10वां श्लोक। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदमर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। लक्ष्य को बना। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्राप्ति रूप सिद्ध को प्राप्त होगा। आगे के श्लोक अगली वीडियो में। आज हम 10 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। कल अगली वीडियो में बाकी के 10 श्लोकों का अध्ययन करेंगे और पुनः एक बार हम सभी 20 श्लोकों को बिना अर्थ के वाचन करेंगे। धन्यवाद।